ओके, सो सेंड रीडायरेक्ट इन सर्वलेट। ओके, और ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर के टॉपिक में ही है। ठीक है, तो सेंड रीडायरेक्ट का क्या मीनिंग होता है? आपकी जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो एक तरफ से आएगी, तो वो रिक्वेस्ट जो है आगे रीडायरेक्ट कर दी जाएगी किसी दूसरी सर्वलेट पे या फिर किसी दूसरे मेथड पे। ठीक है, तो उसको हम सेंड रीडायरेक्ट बोलते हैं। तो द सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके, तो सर्व interface can be used to redirect response to another resource। तो जो सेंड रीडायरेक्ट एक मेथड है। ओके, सेंड रीडायरेक्ट क्या है, यहाँ पे ये एक मेथड है, और इस मेथड का जो यूज करते हैं वो रिक्वेस्ट को कहीं दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट मतलब ट्रांसफर करना, उसको हम सेंड रीडायरेक्ट बोलते हैं। और ये मेथड कहाँ पे होता है? तो ये मेथड जो है वो HTTP सर्वलेट, ठीक है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस जो है हमारे पास, ये दो हैं। ठीक है, एक HTTP सर्वलेट एक रिस्पॉन्स है और एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये भी HTTP सर्वलेट, तो दो इंटरफेस है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को बनाते हैं। तो इसमें जो सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस है उसके अंदर होता है ये मेथड, और इसका यूज करते हैं हम टू रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट को नहीं, सॉरी, रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो रिस्पॉन्स को इसमें रीडायरेक्ट कर देते हैं टू अनदर रिसोर्स पे, और वो जो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो दूसरा रिसोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। इट में भी एक सर्वलेट, ये दूसरी क्लास फाइल भी हो सकती है, कोई JSP फाइल भी हो सकती है, कोई HTML फाइल भी हो सकती है। ठीक है, तो सेंड रीडायरेक्ट मेथड यूज टू ट्रांसफर टू रीडायरेक्ट द रिस्पॉन्स टू अनदर रिसोर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखा है इट एक्सेप्ट ऑल रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट URL। तो ये जो है वो रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट URL दोनों को ही सपोर्ट करता है। इट वर्क्स एट क्लाइंट साइड बिकॉज इट यूज द URL of the web browser to make another request on, so it can work inside outside the server। तो ये जो वर्क करता है वो क्लाइंट साइड पे करता है, क्योंकि ये जो URL उठाता है वो क्लाइंट के वेब ब्राउजर से ही उठाता है। ठीक है, क्लाइंट जहाँ पे वर्क करता है, आप लोग गूगल खोलते हैं तो आप क्लाइंट हो गए। ठीक है, तो ये क्लाइंट का ब्राउजर जो है यहाँ पे ये वर्क करेगा। ओके, और आपके रिस्पॉन्स को रीडायरेक्ट कर देगा कहीं दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड, अभी कल हमने फॉरवर्ड मेथड ही पढ़ा था, एंड सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, सेंड रीडायरेक्ट, फॉरवर्ड भी क्या कर रहा था? फॉरवर्ड भी आपके रिक्वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा था। ठीक है, और सेंड रीडायरेक्ट भी यही कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंसेस है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों में। ठीक है, फॉरवर्ड मेथड ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेंड रीडायरेक्ट मेथड ऑफ HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस। तो सबसे पहले डिफरेंस यही है कि जो फॉरवर्ड मेथड होता है वो सेंड रीडायरेक्ट, जो कल बताया था, एक इंटरफेस सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये जो फॉरवर्ड मेथड है वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो कल बताया था उस इंटरफेस का मेथड होता है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। और जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड जो है, ठीक है, रीडायरेक्ट, ये इस इंटरफेस के अंदर होता है, HTTP सर्वलेट के इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होते हैं, दे आर गिवन एज ब्लू। ठीक है, तो दोनों को हम इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस जो है, फर्स्ट डिफरेंस है कि फॉरवर्ड मेथड वर्क एट सर्वर साइड।
ठीक है। फॉरवर्ड मेथड तो सर्वर साइड पे वर्क करता है, बट जो सेंड रीडायरेक्ट है वो क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, इट सेंड द सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू अनदर सर्वलेट। फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, आपकी सेम रिक्वेस्ट को, मतलब एक ही रिक्वेस्ट को या फिर रिस्पॉन्स को टू अनदर सर्वलेट पे भेज देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे सर्वलेट पे भेज देता है। ठीक है, जबकि जो सेंड रीडायरेक्ट होता है, इट ऑलवेज सेंड ए न्यू रिक्वेस्ट, ये हमेशा न्यू रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, वो पहले वाली रिक्वेस्ट जो आई है उसी को आगे बढ़ा देता है फॉरवर्ड, लेकिन ये एक नई रिक्वेस्ट बनाता है। ठीक है, इट कैन वर्क विद इन सर्वर ओनली, और ये जो है इट कैन यूज विद इन द आउटसाइड सर्वर। ठीक है, इसको सर्वर के बाहर यूज करते हैं क्योंकि ब्राउजर पे यूज होता है, और उसको सर्वर के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है इस तरीके से, जैसे कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है, इस पे हमने गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर कॉल किया और इसको यहाँ पे सर्वलेट 2 पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, डॉट फॉरवर्ड, इस तरीके से फॉरवर्ड मेथड कॉल किया। बाकी रिस्पॉन्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्स पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स पे सेंड रीडायरेक्ट कर दिया और सर्वलेट 2 जो भी है वहाँ पे एक नई रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं दोनों में। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ओके, ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट है उसको गूगल के सर्वर पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जो सेंड रीडायरेक्ट मेथड है वो वर्क एट क्लाइंट साइड, दैट इज वाई वी कैन आर रिक्वेस्ट टू एनीवेयर, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट को, और हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे विद इन द आउटसाइड द सर्वर। ठीक है, तो ये एक सर्वलेट क्लास बनाइए यहाँ पे, डेमो सर्वलेट। ठीक है, सॉरी, डेमो सर्वलेट में एक्सटेंड की HTTP सर्वलेट के साथ में, और उसके बाद पब्लिक वर्ड डू कैट में लगा दिया। ठीक है, ये तो सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उस पर हमने कंटेंट टाइप, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि सारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो होते हैं वो text/HTML, मतलब या तो टेक्स्ट फॉर्म में होंगे या HTML फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये होता है कंटेंट का टाइप क्या होगा, या तो टेक्स्ट होगा या फिर HTML होगा। प्रिंट राइटर का PW बना लिया, PW जरूरी है क्योंकि इसी से वेब ब्राउजर पे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन में हमने जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, उस पर सेंड रीडायरेक्ट मेथड लगाया और इसको भेज दिया URL गूगल के पास। ठीक है, तो जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल पे ट्रांसफर हो जाएगी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे कस्टम गूगल सर्च बनाएंगे। ठीक है, यूजिंग द सेंड रीडायरेक्ट। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सेंड रीडायरेक्ट मेथड के थ्रू, जैसे मान लीजिए हमारी ये वेबसाइट है। ठीक है, ये हमने अपनी सर्वलेट बनाया, इसमें हमने यहाँ पे एक, जैसे गूगल में होता है ना सर्च का बॉक्स, तो इसमें मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया सर्च। ठीक है, अब कोई भी इसमें कुछ भी लिखेगा और उस पर सर्च पे बटन पे क्लिक करेगा जैसे गूगल में होता है, तो अब हमारी तो ये सिंगल एक पेज बना हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरे को नहीं पता, उसे तो लगेगा ये भी सर्च कर सकता है। जैसे ही वो यहाँ क्लिक करेगा तो आपका जो यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगी गूगल के पास, और अब आपको गूगल क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। आपका वेबसाइट नहीं करेगी, गूगल रिस्पॉन्स करेगा। तो ये फॉरवर्ड कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पे एक तरीके सर्च इंजन टाइप का बनाएंगे हम। ठीक है, तो HTML हेड
हेड के अंदर ये एक मेटा डेटा नाम का टैग है, अगर आपने कभी यूज किया हो इसको, ये स्टैंडर्ड बताता है कि किस टाइप का मेटा डेटा आप यूज करेंगे HTML के अंदर। टाइटल लगा दिया, ठीक है। बॉडी में आ जाइए। बॉडी में एक हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म पे एक्शन लगाया माई सर्चर, ठीक है, माई सर्चर। इनपुट टेक्स्ट एक इनपुट बॉक्स ले लिया है, एक बटन ले लिया है, ठीक है। बटन की वैल्यू है गूगल सर्च। फॉर्म आपका बंद कर दिया। उसके बाद अब ये जो एक्शन है, ठीक है, ये फॉर्म पे कोई क्लिक करेगा तो एक्शन कहाँ से करेगा, माई सर्च। माई सर्च डॉट जावा एक हमारा सर्वलेट है, ठीक है, वहाँ से ये एक्सेस करेगा। तो देखिए यहाँ पे कोड के अंदर क्या किया है, तो क्योंकि वहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, उस बॉक्स में जो भी कुछ लिखेगा तो उसको हम गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट पे उठा लेंगे, ठीक है, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे उठा लेंगे। उसके बाद उसको सेव कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर नेम। सेव करने के बाद रिस्पॉन्स पे ही अपने जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी हमें रिस्पॉन्स भी देना है जो उसने रिक्वेस्ट करी है, तो उस पर सेंड रीडायरेक्ट कर देगा ये गूगल के पास, ठीक है, गूगल की वेबसाइट के पास। तो इतना कोड आपका रीडायरेक्ट कर देगा सर्च इंजन की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा इसको, इस तरीके का आ जाएगा। अब यूजर को थोड़ी पता, वहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया इस तरीके का, ठीक है, और एक बटन आ गया। अब कोई इसमें कुछ भी लिखेगा और गूगल सर्च पे क्लिक करेगा, तो हमने गूगल की वेबसाइट भी नहीं खोली है, लेकिन फिर भी हमारी जो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट कौन सी बनेगी, ये जो लिखा है, जो भी यहाँ पे लिखेगा ये एज ए रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, क्योंकि इस बटन पे क्या लिखा है, सेंड रीडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वो उस रिक्वेस्ट को भेज देगा गूगल के पास, ठीक है। अब गूगल क्या करेगा, क्योंकि जब ये बटन पे क्लिक होगा, क्लिक होने के बाद आपको जो भी यहाँ लिखा होगा वो सर्च होके आएगा, तो वो जो सर्च होके आएगा उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स पे ही, इसी वजह से हमने रिस्पॉन्स पे क्या सेट किया, देखिए रिस्पॉन्स को ही तो हमने यहाँ पे सेंड रीडायरेक्ट कर दिया है कि जब भी रिस्पॉन्स देना हो तब वो गूगल दे उसको, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट से हमने ये चीज़ उठा ली जो यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, सर्च के लिए, वो हमने नेम के अंदर उठा ली है, ओके। तो इस तरीके से ये जो भी नेम होगा यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। क्यों गूगल में भी जब आप सर्च करते हो तो ये स्ट्रिंग बना रखी है इस तरीके की, गूगल में जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो उसके बाद पूरा एड्रेस रहता है, उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ कीवर्ड आप डालते हो जो सर्च करने के लिए वो रहता है यहाँ पे, ठीक है, उससे ही सर्च होता है। तो इस तरीके का आपका सेंड रीडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं अपने रिस्पॉन्स को दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट करने को ही हम, देखिए फिर आउटपुट में आपको इस तरीके का गूगल सर्च पेज मिल जाएगा, ठीक है, गूगल का पेज मिल जाएगा, जैसे ये आपका आ गया। सॉरी, तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा था डाउनलोड जावा, तो वही यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, सेंड रीडायरेक्ट मेथड कैसे यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट में काफ़ी जगह पे ये लगा भी होगा, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वलेट कॉन्फ़िग की, ठीक है। सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या है, तो सर्वलेट कॉन्फ़िग देखेंगे, सर्वलेट कॉन्फ़िग क्या है। ओके, तो देखो सर्वलेट कॉन्फ़िग मतलब सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये एक आपका इंटरफेस है, और इस इंटरफेस का जो यूज़ करते हैं वो हम सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए करते हैं, ठीक है।
तो सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ता है और इस ऑब्जेक्ट से एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फ़िग इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर फॉर ईच सर्वलेट। हर एक वेब कंटेनर जो है हर एक सर्वलेट के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बनाता है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू गेट कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम web.xml फाइल, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन web.xml फाइल से लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वलेट कॉन्फ़िग बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो सकती है फ्रॉम web.xml फाइल, बट वी डोंट नीड टू चेंज द सर्वलेट। ठीक है, क्योंकि अगर हमें सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो हम web.xml फाइल के अंदर जा सकते हैं, हमें सर्वलेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So it is easier to manage the web application if any specific content is modified from the time to time। तो ये आसान हो जाता है कि अगर हमें कुछ चेंज करना है सर्वलेट में तो हम इसकी वजह इसकी जरिए कर सकते हैं। एडवांटेज देखिए, इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज यही है कि सर्वलेट कॉन्फ़िग जो है यू डोंट नीड टू एडिट द सर्वलेट फाइल। आपको सर्वलेट फाइल को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सर्वलेट कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट से ही अपनी सर्वलेट फाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम web.xml फाइल से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर मेथड है कुछ गेट इनिट पैरामीटर। ठीक है, रिटर्न द पैरामीटर ऑफ वैल्यू फॉर स्पेसिफाइड पैरामीटर नेम, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स। ठीक है, इन्यूमरेटेड टाइप का है। और सर्वलेट कंटेक्स्ट। ठीक है, कंटेक्स्ट, रिटर्न द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वलेट। और किस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लेंगे, तो हमारे पास सर्वलेट कॉन्फ़िग के लिए एक मेथड है गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग। ठीक है, इससे आप जो है इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, तो ये क्योंकि web.xml फाइल के अंदर रहता है तो यहाँ पे init टैग है init परम नाम से। ठीक है, और सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना है तो init परम नेम जो भी है आपका, और init परम मतलब पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू आ जाएगी जो कुछ भी आपको इधर से चेंज करना है तब, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो रिस्पॉन्स है उसका कंटेंट टाइप ये सेट किया हुआ है। ठीक है, और प्रिंट राइटर का हमने आउट नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ से हमने गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग मेथड का यूज़ करके कॉन्फ़िग नाम से एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ़िग पे गेट इनिट पैरामीटर, उसके अंदर हमने ड्राइवर पास किया हुआ है, तो ये ड्राइवर इसी का है। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पे कॉल हो रहा है तो हमारे पास एक ड्राइवर नाम का वेरिएबल आ जाएगा, और आउटपुट डॉट प्रिंट प्लस ड्राइवर, तो ये ड्राइवर को यहाँ से आउट मतलब प्रिंट करा देगा वेब ब्राउज़र पे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो असली कॉन्फ़िगरेशन है वो हुई होगी web.xml फाइल के अंदर। तो web.xml फाइल के अंदर आ गए, तो यहाँ से हमने इसमें एक क्या बोलते हैं JDBC का कनेक्शन बना रखा है। ठीक है, इसलिए वो ड्राइवर का यूज किया था वहाँ। तो यहाँ से देखो, सर्वलेट का नाम ये है, क्लास का नाम ये है। ठीक है, फिर हमने पैरामीटर वाला लगा दिया, और क्योंकि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बार बार हमें कोड में चेंज ना करना पड़े, एक ही बार हम यहाँ से इसे बना दें। ठीक है, पैरामीटर के अंदर पैरामीटर वैल्यू ये ड्राइवर का पूरा URL डाल दिया। ठीक है, जैसे JDBC होता है, ये सन ODBC JDBC ड्राइवर है आपका।
इसके बाद यहाँ से फिनिश करें, ठीक है। मैपिंग, नीचे मैपिंग करा दी, ठीक है। सर्वलेट 1 के साथ में इसकी मैपिंग होगी। तो इस तरीके से ये आपका वर्क कर जाएगा और हमें बार बार कोड को चेंज नहीं करना पड़ेगा, सीधे जाके हम web.xml फाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया जाता है, जिससे आप जो है अपने कोड को चेंज ना करना पड़े, आप आराम से जाके web.xml फाइल को चेंज कर लें, ठीक है। तो इस तरीके का है ये। ओके, ठीक है। तो इस तरीके का ये सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल है। आप जैसे प्रोजेक्ट में किसी को भी अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज बनाओगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे तभी वहाँ पे वो आपका अपने रजिस्टर कर सकते हैं यूजर को, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखना है एक बार कि किस हिसाब से हम रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, जिससे कि यूजर अपनी इंफॉर्मेशन भरेगा HTML फॉर्म के अंदर और वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे जाके सेव होगी, ठीक है। तो इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं, सर्वलेट के थ्रू बनाया गया है ये। ओके, तो देख लेते हैं एक बार कि कैसे बनेगा ये। तो ये फॉर्म देखिए, अच्छा, यहाँ पे जो डेटाबेस यूज हुआ है वो ओरेकल 10G यूज हुआ है, ठीक है। तो ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, MySQL भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस उसका ड्राइवर वहाँ पे आपको उस तरीके का डालना पड़ेगा। तो चाहे ओरेकल हो चाहे कुछ भी हो, एक ही तरीके से रहते हैं, थोड़े से कोडिंग चेंज होती है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है। एक टेबल क्रिएट कर ली है रजिस्टर यूजर नाम से। इस टेबल के अंदर कॉलम है नेम का, पासवर्ड का, ईमेल का और कंट्री का, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन हमने यूजर से रजिस्ट्रेशन में करवाई है, ठीक है। एक फॉर्म बनाया, अभी फॉर्म नहीं बनाया, अभी सिर्फ डेटाबेस बनाया। आप देख लो क्या क्या काम होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक डेटाबेस बना रखा है, उसमें एक टेबल बना रखी है, क्योंकि हमें ये वाली इंफॉर्मेशन को फॉर्म से इकट्ठा करना है और डेटाबेस के अंदर जाके सेव करना है, ठीक है। फिर फॉर्म नहीं बनाया अभी हमने। फिर टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन पेज सर्वलेट के अंदर बनाने के लिए हम सेपरेट डेटाबेस लॉजिक बनाएंगे फ्रॉम द सर्वलेट, ठीक है। तो एक डेटाबेस लॉजिक भी बनेगा जिसके अंदर कनेक्शन, ड्राइवर सब कुछ होगा। लेकिन डेटाबेस लॉजिक इन द सर्वलेट ओनली फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोग्राम। आप अलग अलग भी बना सकते हैं, एक में भी बना सकते हो। तो वी विल डेवलप दिस पेज इन ESP फॉलोइंग DAO और DTO है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग इन्होंने नहीं बनाया, एक में ही बना रखा है, ठीक है। वैसे आप अलग अलग फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने लाइब्रेरी सिस्टम का दिखाया था। तो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ रजिस्ट्रेशन का देखिए, यहाँ पे हमने रजिस्टर .html एक फाइल बनाई है जो फॉर्म बना के तैयार रखेगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस फॉर्म से डेटा उठाने का काम करेगा register.java क्लास, ठीक है। और register.java क्लास जो है वो आपके डेटा को सेव करके रखेगी डेटाबेस के अंदर। और web.xml फाइल तो होती ही है, क्योंकि आपको सर्वलेट मैप करना पड़ता है। तो अगर register.html फाइल बनाएंगे तो वो तो आप सिंपली एक फॉर्म बना सकते हो। देखिए यहाँ से फॉर्म बनाया है, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का एक्शन कहाँ चलेगा, सर्वलेट रजिस्टर के साथ से, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, ईमेल, यूजर कंट्री, ठीक है। कंट्री क्या है, ये कंट्री ऑप्शन में ले रखी है, लिस्ट आएगी यहाँ पे,
तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान अदर अदर यहाँ पे ऑप्शन में लिया हुआ है, एक बटन लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब एक बटन ले लिया तो ये काम पूरा हो गया। फिर आ गए हम अपने रजिस्टर डॉट जावा क्लास पे। तो यहाँ पे रजिस्टर डॉट जावा क्लास का मतलब ये आपका एक सर्वलेट ही बना है। ओके, तो ये सर्वलेट बना है रजिस्टर नाम का, भाई उसमें हमने डू पोस्ट मेथड का यूज किया है। डू पोस्ट मेथड के ही अंदर सारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम आप करोगे। तो डू पोस्ट मेथड में आ गए, सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्स का टाइप जो है हमने सेट कर दिया। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट यहाँ से उठा लिया। उसके बाद हमें फॉर्म से वो चार चीज़ें, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, यूजर कंट्री, ये वैल्यू चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि ये उसको दोबारा से डेटाबेस में सेव कर सके। तो गेट पैरामीटर मेथड ही होता है वेब पेज से वैल्यू को उठाने के लिए रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ से नेम उठा के एन में रख लिया, पासवर्ड पी, ई में ईमेल और सी में कंट्री, ये सब चीज़ें हमने उठा के वेरिएबल में सेव कर ली। ठीक है, ये फॉर्म से मिल गया हमें डेटा। उसके बाद ये JDBC है। ठीक है, JDBC का कोड बना रखा है, ये मैंने तुम्हें बताया ही था। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ से आपने रजिस्टर कर लिया ड्राइवर को, यहाँ से कनेक्शन बना लिया। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, ये पूरा आपने URL यहाँ पे पास कर दिया। अभी अगर ये MySQL होता तो ऑरेकल की जगह यहाँ पे mysql.jdbc आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका वैसा अलग आता है। एक बार जब कनेक्शन बन गया तो हमने स्टेटमेंट बनाई, PS प्रीपेड स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट के अंदर अब हमें क्या करना है, जो टेबल बनी है डेटाबेस में उसमें ये हमारा जो प्रोग्राम है ये वहाँ पे सारी टेबल को रख देगा। ठीक है, मतलब वेब पेज से डेटा उठाएगा और डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। ठीक है, तो ये ही काम करेगा वो। तो यहाँ पे अब ये टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कैसे कर होता है, तो इंसर्ट क्वेरी लगती है, तो इसीलिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट में क्या चला है हमने, इंसर्ट इनटू, उसके बाद एक बाद में करता हूँ इसको। ठीक है, ओके, तो यहाँ से वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू हमें पता नहीं है क्या वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद PS सेट स्ट्रिंग 1 पे नेम सेट कर दे, 2 पे दूसरे कॉलम में ये पासवर्ड, तीसरे में ठीक है, और इस तरीके चौथे में चारों चीज़ें सेट कर दे। उसके बाद ये PS को एग्जीक्यूट अपडेट पूरी को एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है, एक मिनट पूछ रहा है ना। ओके, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट, सारी क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली। ठीक है, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपको एक मैसेज दे दे, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक एरर यहाँ पे दे दे और ये क्लोज करते हैं। ठीक है, XML फाइल के अंदर आ गए तो XML फाइल के अंदर हमें कुछ नहीं करना है। XML फाइल के अंदर अपने जो सर्वलेट है उसको रजिस्टर कराना है। ठीक है, और अपने जो register.html फाइल है उसको भी यहाँ पे रजिस्टर कराना है। दोनों को कॉन्फ़िगर कर देना है XML फाइल के अंदर, और फिर जाके ये आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट दिखा नहीं रखा है इन्होंने, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फॉर्म बनेगा। ठीक है, और उस फॉर्म में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से फिल होंगी। यहाँ पे बटन होगा सबमिट का, यूजर यहाँ पे अपनी डिटेल भरेगा और सबमिट करेगा, तो सीधा यहाँ से डेटा उठ के चला जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी एक टेबल बनी हुई होगी जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। ओके,